क्या लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, रोडें बंद करेंगे, पानी बिजली बंद करेंगे, रोड ब्लॉकेड रहेगा, बिजनेस धंधा बंद होगा, माता वैष्णो देवी की यात्रा डिस्टर्ब होगी, तभी इसका सलूशन है। जो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ही संघर्ष समिति बना रही है, आरएसएस ही संघर्ष समिति बना रही है। और यहाँ एलजीबी उनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कई बार इनके प्रदेश अध्यक्ष जो है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष छाती ठोक के कहते थे हमारे कार्यकर्ता अब एलजी है। सब कुछ उनके हाथों में है, तो संघर्ष समिति का फन क्या है? नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा। डॉक्टर साहब, जेके अपडेट में आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज हम अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में ही एक पूरा मुद्दा एक बना हुआ है, जहां बनाया जा रहा है। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल एक्सीलेंस का जो मामला है, जिसमें जो 42 सीटें हैं मुस्लिम समुदाय के लोगों को दी गई हैं और बहुत कम सीटें जो हिंदू समुदाय के लोगों को मिली हैं। तो इसी पर एक विवाद छिड़ा हुआ है, जबकि सीएम उमर अब्दुल्ला का कहना है कि वहाँ पर मेरिट के आधार पर सीटें आवंटित की गई, लेकिन यहाँ पर हिंदू संगठनों का ये मानना है कि क्योंकि ये संस्था जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, ये हिंदू समुदाय के चंदे से संचालित है, इसका जो मेडिकल कॉलेज है वो भी इसी चंदे से संचालित है, तो ऐसे में यहाँ पर हिंदू समुदाय के लोगों को पहल होनी चाहिए थी। तो इस पर आपका क्या मानना है? सबसे पहले माँ भगवती के चरणों में मेरा वंदना है और माँ भगवती के आगे ये विनती करना चाहूँगा कि माँ भगवती सबको सतबुद्धि दे, ठीक और गलत के बीच में अंतर समझने का उनको इतना ज्ञान दे कि ठीक कहाँ है, गलत कहाँ है, ठीक करने वाला कौन है, गलत करने वाला कौन है, और उसकी दुरुस्ती कौन करेगा। जब तक किसी को इतना ज्ञान नहीं होगा, इस पे आगे बात करने का कोई मतलब नहीं है। मैं ये कहूँगा कि संघर्ष समिति जो बनी है, संघर्ष समिति में मैं देख रहा था, बहुत से मैंने प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर देखा, वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से ताल्लुक़ रखते हैं, संबंध रखते हैं, कि वर्षों से पहुँच के क्या नाम फार्मर तरीके से मेंबर हैं और पार्टी के एक्टिविटीज़ में भी शामिल होते हैं। मेरे ख्याल में, और आप भी मानेंगे, कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पिछले 11-12 वर्ष से सरकार चल रही है। जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और जो गवर्नर कर रही है केंद्रीय सरकार, उसको डायरेक्ट कंट्रोल कर रही है एलजी जहाँ के मनोज सिन्हा हैं, जो कि बीजेपी के एक कार्यकर्ता भी रहे हैं और बीजेपी पार्टी के केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और पिछले काफ़ी समय से जम्मू कश्मीर को एज एलजी देख रहे हैं। जहाँ के दोनों सांसद, चाहे जम्मू रियासी क्षेत्र है, चाहे वो उधमपुर डोडा है, दोनों सांसद जो हैं भारतीय जनता पार्टी से तीसरी बार सांसद बने हैं। 28 और 29 के करीब विधायक भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर में हैं। 29 हो गया। 29 हो गया। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ही संघर्ष समिति बना रही है, आरएसएस ही संघर्ष समिति बना रही है। और वही लोग इलेक्शन में है, चाहे विधानसभा के इलेक्शन हो, चाहे पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, उन लोगों की पैरवी करते हैं और प्रचार भी करते हैं और वोट मांगते हैं। 3-3 बार सांसद चुन के भेजे हैं, केंद्र में पीएमओ में भी बैठे हैं। और जहाँ एलजीबी उनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कई बार इनके प्रदेश अध्यक्ष जो है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष छाती ठोक के कहते थे हमारे कार्यकर्ता अब एलजी है। सब कुछ उनके हाथों में है, तो संघर्ष समिति का फन क्या है? क्या इन लोगों को एक बार फिर गुमराह करना, मूर्ख बनाने का प्रयास है? मैं जम्मू कश्मीर की जनता से और विशेषतौर जम्मू के
पब्लिक से अपील करना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की एक और गहरी साजिश है जो जम्मू कश्मीर में आग लगाना चाहती है और राजनीति करना चाहते हैं, केवल राजनीति, देना कुछ नहीं चाहते। जम्मू के लोगों को एम्पावर नहीं करना चाहते, पॉलिटिकली एम्पावर नहीं करना चाहते, पॉलिटिकल किसी डिसीजन मेकिंग में उनकी राय नहीं लेना चाहते, उनका फ्यूचर कैसे सुरक्षित हो सकता है उसमें कोई निर्णय और कानून नहीं बनाना चाहते, केवल सिर्फ राजनीति करके और जम्मू के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करके अपने पद हासिल कर रहे हैं, कुर्सियां हासिल कर रहे हैं और राजनीति लूट घसूट में शामिल है। नहीं, जहाँ तक मुद्दा, जहाँ तक ये मैंने आपको परिवेश में कहा, जहाँ तक मुद्दा है जो मैं समझता हूँ, मुद्दा इशू है, नो डाउट इशू नहीं है, इशू है, मगर इशू को ठीक करना की जो शक्ति है वो किसके हाथ है? जम्मू कश्मीर की जनता ने, देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हुकूमत तीसरी बार इसलिए सौंपी है। अब तक उसमें गलती ना हो, अगर कोई गलती है तो आपसे गलती हो गई है तो आप पब्लिकली उससे माफ़ी मांगे लोगों से और उसे दुरुस्त करें। आपको मैं ये जानना चाहता हूँ, संघर्ष समिति से भी भारतीय जनता पार्टी की समूची लीडरशिप, आया वो जम्मू कश्मीर की लीडरशिप है, केंद्र की है, कि आप बताइए कि आपको किसने रोका है इसको ठीक करने की। आप तो ये पब्लिक में चले गया है, सार्वजनिक लाइन में जा रहा है कि ये गलती हुई है तो उसको दुरुस्त कौन करेगा? वो मैंडेट किसके पास है? क्या लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, रोडें बंद करेंगे, पानी बिजली बंद करेंगे, रोड ब्लॉकेड रहेगा, बिजनेस धंधा बंद होगा, माता वैष्णो देवी की यात्रा डिस्टर्ब होगी, तभी इसका सलूशन है? जो जिन लोगों को पद में आसीन हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर, देश के होम मिनिस्टर, देश के स्वास्थ्य मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र अध्यक्ष हैं, वो ठीक करें। आपकी बात मैं काट रहा हूँ, ये बात उमर अब्दुल्ला ने भी ये बात कही है, जो सीएम है उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा जहाँ तो इसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित कर दिया जाए, ठीक है, अगर जहाँ तो इसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित किया जाए, अगर नहीं, अगर आपको सेंटर नीट के प्रावधान पर चलना तो फिर तो ये मेरिट बेस पे रहेगा। अब इसमें सलूशन क्या है, इसका हल क्या है? आपके चैनल में पहले भी मैंने, पिछले 8-10 दिन पहले भी मैंने इस पर अपना व्यू पॉइंट रखा था। सलूशन इसमें यही है, अगर भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप और आरएसएस इस चीज़ का सलूशन करना चाहती है तो सिंपली आपका पास बत्रा का एग्जाम्पल है। बत्रा एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, 100 के करीब एमबीबीएस की सीट्स थी वह, अब 50 अब केंद्र सरकार ने बढ़ाई है, 150 हो गई है। इस बार 37 के करीब बच्चे हिंदू माइनॉरिटी में वहाँ एडमिट हुए हैं, नीट के थ्रू हुए, तो कोई दिक्कत नहीं आई बत्रा में, ठीक है ना। जेई नीट है, जेई स्टेट है, जेई पे एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसी है, जेई बीओपी सिलेक्शन कर रहे हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं बनी। तो मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं साजिश है, भारतीय जनता पार्टी खुद गलती करके लोगों को सेंटीमेंट को एक्सप्लॉइट करके आग लगाना चाहती है। अगर वही फैसला माता वैष्णो देवी के ट्रस्ट के जो श्राइन बोर्ड के चंदे से मेडिकल कॉलेज भी चल रहा है और ये एमबीबीएस की जो एडमिशन और ये प्रक्रिया चलेगी, यूनिवर्सिटी भी चल रही है, तो अगर वहाँ से पैसा आता है तो हिंदू श्राइन है, इसमें कोई डाउट नहीं। वैष्णो श्री माता वैष्णो देवी का एक्ट पढ़े, उस श्राइन के जितने मेंबर हैं इंक्लूडिंग चेयर पर्सन हैं वो हिंदू होंगे, एक्ट में लिखा हुआ है, एक्ट में है। जम्मू कश्मीर की सरकार उस वक्त चेयरपर्सन भी एलजी है तो हिंदू हैं एक्ट में, तो उसमें आप इस प्रॉब्लम का सलूशन करना चाहते थे पहले करने चाहिए आपको। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन करते तो जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू माइनॉरिटी में है और आपको वहाँ स्टेटस मिलता, आप 50% सीटें रख देते तो 50 लगभग 25 के करीब बच्चे हिंदू आते। अब आपसे गलती हो गई है तो उमर अब्दुल्ला जी ने भी कहा है, चीफ मिनिस्टर भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हो, आप इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अभी के कौन से आप 15 दिन से राजनीति कर रहे हो, ड्रामाबाजी कर रहे हो, लोगों को मूर्ख समझते हो जम्मू कश्मीर के लोगों को, जहाँ कोई जियोश आदमी नहीं है, समझता नहीं है, सब आपकी तरह अनपढ़ है।
थोड़ी भी संवेदना है माँ भगवती आपको, मैं तभी शुरू में कहा भी आपको सद्बुद्धि दे। आपकी बुद्धि में इतना पर्दा कहाँ बढ़ गया है? सुबह उठते हो शाम के हिंदू हिंदू करते हो, हिंदुओं के लिए क्या कर रहे हो? जहाँ कर सकते हो वहाँ भी आपको सांप सूंघ के आप सो गए हो कुंभकर्ण की नींद में और राजनीति कर रहे। राजनीति करके किसको गुमराह करना चाहते? इतने बुद्धू हैं जम्मू कश्मीर के लोग। जम्मू के लोग इतने अज्ञानी हैं, उनको नहीं पता। आप इसको दुरुस्त कीजिए। श्राइन बोर्ड को, अपने इंस्टीट्यूशन को, जो मेडिकल कॉलेज ऑफ एक्सलेंसी है उसको, एक्ट को मैं आपके एक रेजोल्यूशन लाना है, उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर करके उसकी आप हेल्थ स्वास्थ्य मंत्री की मदद से आप नीट में भी दे और बीओपी उसके अकॉर्डिंगली एडमिशन करे। रही बात इस बार जो बच्चे आ गए हैं, इशू रहा आप पूछना चाहते, उन बच्चों का कोई कसूर हो, वो मेरिट में आए हैं, उन बच्चों को आप लगभग 12-13 के करीब मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर में फंक्शन कर रहे हैं। आप 5-5 सीटें बढ़ा के 60-65 सीटें और दे देंगे। वन टाइम बढ़ाएं, परमानेंट बढ़ाएं तो भला आती ही उत्तम है। नहीं करने देते, 5-5 सीटें बढ़ा के सभी मेडिकल कॉलेज में बच्चों को शिफ्ट। एम्स भी है, एम्स चलो केंद्र के अंडर है, आप नहीं करना चाहते, और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं में इतनी है तो एम्स में क्या हो सकता है? 42 बच्चे वहाँ शिफ्ट कर लें आप एम्स में, कश्मीर में कर लें, जम्मू में कर लें। अब उसको 12-13 मेडिकल कॉलेज है, 5-5 सीटें वहाँ दे दे, 4-4 भी दें तो अभी हो सकती है। 42 बच्चे वहाँ चले जो खाली होंगे। नहीं, ये बड़ा आसान सा आपने हल बता दिया है कि एक्ट में संशोधन करना है, उसका आपको एक रेजोल्यूशन लाना है, रेजोल्यूशन ला के आप केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को वो भेजें, आगे वो उसको अप्रूव करे और नीट को या बीओपी को भेज दें, तो इसका मसले का हल हो जाएगा। ठीक है, ये आपने कह दिया। लेकिन फिर ये संघर्ष समिति किस लिए बनी है? कारण क्या है कि अगर ये इतना आसान है तो क्या बाकियों को समझ में नहीं आ रहा है? मेरे 1-2 भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स से भी बात हुई है, मैंने टेलीफोन में मैंने की उनसे बात। मैं अब इतने देर से चल रहा है एक बना इशू, तो आप राजनीति करना चाहते हो वैसे करो, हम तो नहीं रोक सकते, मगर मैंडेट आपके पास है तो आप इसका सोल्यूशन जो आपको मैंने बताया, मैं उनको टेलीफोनिकली बताया, उन्हें नेताओं को बताया। अगर वो सोल्यूशन करना चाहते हैं, जो मुझे आपत्ति है सुनील शर्मा जी की, हमारे भाई हैं, अच्छे आदमी हैं और जंग लीडर हैं, दूसरी बार विधायक बने हैं, मंत्री रहे हैं और जिम्मेवार पोजीशन में है, जम्मू कश्मीर लीडर ऑफ अपोजिशन, एक पब्लिक की आवाज़ होती है, उनसे इतनी उम्मीद नहीं रखता। मैं अभी भी कहूँगा, मेरे छोटे अजीज़ हैं भाई, मगर उनका क्या है 13% चंदा आता है, वो आता है। वो आप बात मेडिकल कॉलेज ऑफ एक्सलेंसी की बात करो, आप कहते हैं पूरे केंद्र में सीटें जाएंगी। आप कितना जम्मू कश्मीर को तबाह करना चाहते हो? सारे रिसोर्सेज लूट के जहाँ से ले रहे हैं, माइनिंग तक जहाँ से रहे हैं आप नौकरियाँ जहाँ से ले गए हैं। आप मुझे ये बताना चाहते हो 15% मेडिकल सीटें आपने ऑलरेडी ली हैं, आप ये कहोगे भी उसको ओपन कर दोगे पूरे देश के लिए, फिर पूरे देश में जब ओपन होगा तो हिंदुओं के लिए रिजर्वेशन नहीं हो सकती पूरे देश में। हिंदू मनी संघर्ष समिति को मेरी बात अंडरस्टैंड कर लिए, और पूरे देश में आप ले जाते हैं, फिर ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे देश में हिंदुस्तान में हिंदू 80+ है। हाँ, वहाँ पर सिख माइनॉरिटी हैं, फिर माइनॉरिटी जैन सिख मुस्लिम हैं, वो माइनॉरिटी, फिर हम माइनॉरिटी स्टेटस नहीं ले सकते। इसलिए आपकी मंशा से हमें यह लगता है कि आप देना नहीं चाहते, आप चालाकी से स्मार्ट तरीके से, और हम जम्मू के लोगों को, डोगरों को आप फारगंट समझ के गुमराह करना चाहते हैं। सिर्फ राजनीति करके आप जहाँ से पावर हासिल करना चाहते हैं, मैं इनको देना नहीं चाहते। इनको नया एजुकेशन में कोई इनका हिस्सा देना चाहते, नौकरियां में इनका हिस्सा देना। इसलिए आपसे मैं आपके चैनल से सुनील शर्मा जी से भी मेरा आग्रह रहेगा, मैंने मैसेज भी भेजे हैं उनके जो साथी है, मेरा डायरेक्ट उनसे बात नहीं हुई, होती तो मैं कोशिश करूँगा कि उनको कहूँगा आपकी बात से हमारे व्यक्तिगत प्रति है, बीइंग ए कांग्रेसमैन नहीं, मैं बीइंग ए जम्मू का एक नागरिक होने के नाते आप ऐसे मतलब पार्टी के आकांक्षा को कहने पर अनाप शनाप बयान नहीं दीजिए, गलत है। जम्मू के सेंटीमेंट को आपने हर्ट किया, आप इसको मैं संघर्ष समिति से भी अपील है मेरी मैं कोई उनको नीचा नहीं दिखाना चाहता, मेरी उनसे अपील है, आग पर जम्मू के लोगों के आप
हित की बात करना चाहते हो, हमारे युवाओं को फ्यूचर को सुरक्षित रखना चाहते हो, आपको तिनका पर भी उनकी चिंता है उनके फ्यूचर की, तो आप बगैर जितना ये ड्रामाबाजी जो कर रहे हो छोड़ के आप अपने दोनों सांसदों को और अपने 29 विधायक जो हैं और पार्टी के स्टेट के अध्यक्ष हैं, 2 सांसद क्या तीसरे भी हो गए हैं राज्यसभा में, सत शर्मा जी 3 सांसद हैं, इनको लेके आप जाइए और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी कहिए और गवर्नर से आप मिले भी हो, स्वास्थ्य मंत्री से भी मिले हो, उनको ये बात समझाइए। और बत्रा में हिंदू माइनॉरिटी हो सकती है, एक ही स्टेट है, एक ही ड्यूटी है और एक ही एलजी है उनका और एक ही स्वास्थ्य मंत्री है देश का, तो बत्रा में हो सकता है, वाई नॉट इसमें। वैसे मुझे इसमें देखिए, सकता? मुझे इसमें कुछ और ही दिखाई दे रहा है, मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ। आपको याद होगा एक और संघर्ष समिति 2008 में जम्मू कश्मीर में बनी थी, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड संघर्ष समिति, और 62 दिन का आंदोलन हुआ था जम्मू में, कई जाने गई। आंदोलन वो किसके लिए था डॉक्टर साहब, मुझे ये बता दें थोड़ा सा। वो उस आंदोलन में भी हम अगर देखें तो हासिल नहीं हुआ जम्मू को कुछ भी, ठीक है। मैं वही उसी बात पे ही एक चीज़ हासिल भारतीय जनता पार्टी ने जरूर की। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के, मैं उस वक्त विधायक था, मैं भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक थे जो किशोर शर्मा जी, और उसके बाद 11 हो गए। फिर 11 का हासिल क्या हुआ वो भी आपने देखा, 2008 से लगे 14 में क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने उन पर तहमत लगाई कि इन वोट पर कैश में वोट ट्रांसफ़र किए और उनको एक्सपेल भी किया गया, और उस वक्त की सरकार ने उसको चलिए मैं उस चीज में मैं नहीं जाता हूं, लेकिन मैं वो समिति से यही निकला 11 बने। मेरा कहने का मकसद है उस समिति जो हम जिस भूमि के लिए संघर्ष कर रहे थे, अमरनाथ श्राइन बोर्ड भूमि जो थी, क्या वो जमीन मिल गई? मेरे कहने का मतलब ये है, जमीन भी वही है श्री बाबा, वहां कुछ बन गया, वहां बन गया कुछ ना, वहां कुछ बना ना, इसमें कुछ बनेगा। राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी को जो चीज़ ना सूट करती है वो कहीं ना कहीं इस नर्म नस को दबा के सारी राजनीति बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहते। मेरा निवेदन है, ये एक संघर्ष समिति भारतीय जनता पार्टी और हम सब लोग मिलके बनाए। बेरोजगारी पे 11 साल से टीचर की कोई पोस्ट नहीं निकली है, ना पुलिस में कोई भर्ती है, ना मेडिकल में कोई डॉक्टर इंजीनियर से लगे, ना लेक्चरर प्रोफेसर हैं, ना टीचर हैं आपके पास। मेडिकल में स्टाफ नहीं, हॉस्पिटल खाली हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खाली हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खाली हैं, आपके सब सेंटर में कोई स्टाफ नहीं है आपके पास। रेवेन्यू में एक पटवारी 8 पटवार हल्के देख रहा है। आप पूरी स्टेट में 1,25,000 के करीब वैकेंसी हैं, उस पर आपकी संघर्ष समिति नहीं आपकी बनती है। जहाँ इतनी करप्शन है उसमें आप बात नहीं करते। जगह जगह शराब की दुकानें इन्होंने 100 लाइसेंस दिया, उसके खिलाफ मुंह से चूँ नहीं निकलता। मैं धन्यवाद करूँगा उमर अब्दुल्ला जी का इस चैनल के, जिन्होंने ये दरबार मूव की प्रथा शुरू की, उनको मुबारकबाद है मेरी तरफ से। मैं कहता भी ये जम्मू कश्मीर का नागरिक होने के नाते बीजेपी के किसी नेता से ऊँसी म्याँ नहीं निकला, ना उसका स्वागत हुआ ना उसका विरोध हुआ। मैं जे भी आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी दरबार मूव के हक में है? तो वो कहे, उनके प्रवक्ता से जरूर बात पूछना अश्विनी जी, क्या इसके हक में है कि मनोहर लाल शर्मा जी ने जम्मू के एक नागरिक होने के नाते, कांग्रेस का एक जिम्मेवार कार्यकर्ता होने के नाते ये पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या वो दरबार मूव के हक में है? अगर हैं तो फिर बोले क्यों नहीं, स्वागत क्यों नहीं किया? अगर हक में नहीं है, विरोध में है तभी बोले, हम विरोध करना चाहिए था। जो जम्मू के हित की बात होती है वहां इनको सांप सूंघ जाता है, तब इनको राजनीति, इनकी राजनीति गुजरात से चल रही है, राजनीति यूपी बिहार से, जो उनके पक्ष में इनके आका जो जिनकी नौकरी कर रहे हैं, विधायक नहीं है, सांसद उनकी नौकरी कर रहे हैं, उनको खुश रखने के लिए ये मुंह बंद रखते हैं, मुंह खोलते हैं बिल की तरह। इसलिए निवेदन है मुद्दों पर बोल रहे, पेपर लीक पे बोल रहे, एम्प्लॉयमेंट में बोल रहे, बेरोजगारी पे बोल रहे, करप्शन में बोल रहे, दफ्तरों में इतनी बुरी हालत है, माइनिंग में बोल रहे,
शराब का धंधा क्यों बोल रहे हैं, शराब में ओवर चार्जेस पे बोल रहे हैं। चलिए कितने- डॉक्टर साहब, कितने कितने मुद्दे हैं। समय की कमी है और जैसा कि आपने बहुत अच्छा कहा, लेकिन जिस प्रकार से आपने हल बताया है कि माँ श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल एक्सीलेंस में जो मामला इस समय गरमाया हुआ है, उसका जो हल डॉक्टर मनोला शर्मा ने बताया है, अगर वाकई ही वो हल हो सकता है तो उस पर बात क्यों नहीं हो रही है। संघर्ष समिति बनी है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है, संघर्ष समिति बननी चाहिए बेरोजगारी पर, संघर्ष समिति बननी चाहिए लैंड माफिया पर, संघर्ष समिति बननी चाहिए भू माफिया पर, संघर्ष समिति बननी चाहिए माइनिंग माफिया पर, संघर्ष समिति बननी चाहिए शराब माफिया पर, संघर्ष समिति बननी चाहिए ड्रग्स माफिया पर, लेकिन वहाँ कोई संघर्ष समिति नहीं बनती है। अब ये संघर्ष समिति बनी है, कितना कुछ हासिल कर पाती है, जहाँ कितना कुछ ले पाएगी, इस तो भविष्य की ही बता सकता है। फिलहाल आप अगर हमारी इस बात से सहमत है, डॉक्टर साहब की बात से सहमत हैं, तो कमेंट करके अपना राय ज़रूर रखिएगा। तो मुझे फिलहाल दे इजाज़त, आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।